Yeah, you can please start. Neetaji Lunia. Yes. इच्छा कायन संदिसा भगवान, हे तीर्थंकर परमात्मा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा से आज का कर्मा का रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेवेंथ सेशन में ना लेशा का पूरा है, तो गुरुदेव ने स्टार्ट तो लेशा से किया था। तो पहले मुझे लगता है कि अपन लेशा क्या है उसको एक मिनट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कि मैंने जहां तक समझा है, मतलब कर्म हमारा कषाय और योग से बनता है। योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति, और कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ। इसके अनेक प्रकार है, पर ये निमित्त बनते हैं। मतलब कषाय भीतर में रहता है और मन वचन काया के थ्रू वो दोनों मिलके क्रिया करते हैं, तो कर्म बंधन होता है। तो लेशा क्या 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 वर्क करता है? तो मैंने जहां तक जैसे पढ़ा है सुना है, उसमें है कि जो कषायों को जो रंग देता है, कषायों से रंगी हुई योगों की जो प्रवृत्ति होती है, मतलब ये डेफिनेशन है वर्ड टू वर्ड। कषायों से रंगी हुई योगों की जो प्रवृत्ति होती है उसे लेशा कहते हैं। तो मतलब कषाय जो है वो हमें दिखती नहीं है, पर उसकी इंटेंसिटी हमको पता चलती है हमारे रिएक्शन से। और ये जो पीछे का जो फोर्स है, इसको हम जो मापते हैं वो लेशा है। प्रमोद सर, मैं ठीक हूं ना ये डेफिनेशन से? ओके, थैंक यू। तो ये जो हुआ, ये एक मतलब थर्मोमीटर है। इससे आपका इंटेंसिटी नापा जा रहा है कि आपकी लेशा कितनी स्ट्रांग है, कम है। ये लेशा का वर्क है। गुरुदेव ने कहा था कि ये ऑरा नहीं है, लेशा का ऑरा एक पार्ट होता है। यहाँ तक हुआ। और गुरुदेव ने फिर कहा कि हमारे पास 3 सिद्धियां हैं, धर्म, कर्म और लेशा। धर्म और कर्म हमारे पास होता है जो हम करते हैं, पर लेशा हमारे पास होने के बावजूद हम दूसरों तक हमारी लेशा पहुंचती है दूसरों तक। जैसे गुरुदेव ने एग्जांपल दिया था, फूलों में रंग आकार जो होता है वो फूलों तक रहता है, पर उसकी खुशबू जो है औरों तक पहुंचती है। सूर्य की किरणें जैसी है, वो उनके पास पूरे हमारे पास तक यहाँ तक आ रही है, तो सूर्य की किरणें क्या हुई, वो लेशा हुई। इस तरह से 2 गुरुदेव ने इसके एग्जांपल्स दिए थे। और गुरुदेव ने कहा था कि जितनी जिसकी लेशा स्ट्रांग होगी, उतनी लेशा उसकी दूर तक जाएगी। स्ट्रांग लेशा उतनी फैलेगी, और जितनी वीक लेशा होगी तो वो उसी के पास रहेगी। मतलब वो ज्यादा चेंजेबल नहीं होगी, ज्यादा दूर जाएगी नहीं। लेशा के 6 प्रकार है, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो, पद्म और शुक्ल। इसको 3-3 में डिवाइड करेंगे तो 3 जो है ऊपर की 3 ये अशुभ लेशा है, नीचे की 3 शुभ लेशा है। अशुभ लेशा में कृष्ण लेशा एकदम तीव्रतम है, फिर उससे कम वाली जो है वो है नील, उससे कम है कापोत। और शुभ में तेजो में एकदम कम शुभ वाली है तेजो, उससे अधिक शुभ वाली है पद्म, और अधिकतम जो एक्सट्रीम लेवल है शुभ लेशा का वो है शुक्ल लेशा। और गुरुदेव ने इसका बताया कि लेशा के 2 आयाम हैं। 2 आयाम कैसे बताएं इसके? पहला आयाम है लेशा स्वयं के पास भी रहती है और के पास भी जा सकती है, मतलब ट्रांसफरेबल है। और दूसरी है लेशा चेंजेबल है, लेशा को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हुआ लेशा के 2 आयाम हुए। गुरुदेव ने कहा जैसे सागर है, मतलब समुद्र एक जगह आके वो कंटिन्यू बहता नहीं है, पर लेशा जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। तो ये नदी के समान है, सागर के समान नहीं है, नदी के समान है। और इसके बाद बताया था कि जैसे लेशा होती है व्यक्ति का वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यक्ति का व्यवहार होता है वैसी लेशा होती है। मतलब व्यक्ति अगर व्यवहार में चेंज करता है तो लेशा चेंज कर सकता है, लेशा को चेंज करके व्यवहार चेंज कर सकता है। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें तो। इसके लिए गुरुदेव ने 3-4 एग्जांपल्स दिए। उसमें का पहला एग्जांपल था, मतलब हम कैसे चेंज कर सकते हैं हमारे व्यवहार से लेशा को। जैसे हम अगर परेशान है, ऐसे बैठे हैं, हम परेशान हैं, सिर में हाथ लेके बैठे हैं, और अब हमको हमारी लेशा चेंज कर रही है, हमारी अभी लो चल रही है, तो हमको उसको बढ़ाना है, हमको शुभ में जाना है। तो हमको एक स्ट्रेट बैठना है,
स्ट्रेट बैठ के अब हमको ये जो दोनों हाथ हैं, हाथों में तीर्थंकर परमात्मा में आशीर्वाद दे रहे हैं और ऐसे लेना है, आशीर्वाद लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारा तुरंत जो पोस्टर चेंज हुआ उससे हमारे भाव में चेंज आया, और भाव में चेंज आने से वो जो हमारी परेशानी थी वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई, वो हट गई। तो हम इसमें अपने पोस्टर से, व्यवहार से लेशा में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल दिया था, जैसे एग्जाम हॉल में कोई स्टूडेंट एग्जाम देने गया है, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर को देखता है और पहला ही टॉपिक ऐसा था कि जो उसने पढ़ के नहीं गया और उसी से क्वेश्चन आ गया। तो अब वो परेशान ना होके उसमें ये सोचे कि अब मैं इसमें से बेस्ट क्या कर सकता हूँ, वो सॉल्यूशन पे फोकस करे, तो वो सॉल्यूशन उसको कहीं ना कहीं मिल सकता है। मतलब मैं ये नहीं कर सकता ये सेंटेंस ना बोल के मैं इसको कितने प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, ये उसको सोचना है, तो उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर एक गुरुदेव ने बताया था, एक स्टोरी थी पुरानी जो गुरुदेव ने एक मतलब पहले कभी ट्राई की थी उन्होंने एक अपने प्रवचन में, शिविर में, कि बच्चों को बोला था मम्मी अगर डांटती है तो भी हंसना है, मारती है तो भी हंसना है। तो फिर वो जो बच्चा है वो बोलता है मम्मी के सामने अगर मारने के बाद भी मैं हंसूंगा तो मम्मी को तो और गुस्सा आएगा। तो फिर मासा ने फरमाया कि ठीक है, उस समय नहीं हंसना, आपको बाद में हंसना है, मम्मी मार के चले जाए उसके बाद हंसना है। तो एक बार उसके साथ वैसा इंसिडेंस होता है और वो बाद में वो ट्राई करता है, तो वो सोचता है कि अब मैं रोते, फिर वो रोते रोते मिरर के सामने जाता है और मिरर के सामने अपने आप को देख के उसको हंसी आ जाती है। तो वो कहीं ना कहीं उसका रोना जो था वो हंसी में कन्वर्ट हो गया। तो हम अब हमारे पास में गुरुदेव ने इसको अपने सेल्फी से जोड़ा है। हम अगर हमारी रोते रोते जो हंसने वाली सेल्फी ले ले हम, तो वो सेल्फी को लेके हम कभी भी हमको रोने का याद, ऐसा रोना आ रहा है, तो सेल्फी को देख के हम अपने उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो लेशा का है, ये एग्जाम्पल इसने गुरुदेव जी ने दिया है कि लेशा पूरे समय चेंज है, हो सकती है, बट टोटल चेंजेबल सिस्टम है इसमें, प्रोसेस जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। फिर गुरुदेव ने एक इसी में एक दिया था कि सिर दर्द अगर हो रहा है, सिर दर्द में अगर हमने हंसना चालू किया तो वो हमारा जो सिर दर्द है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम हंस रहे हैं तो हमारा कम होगा, और रो रहे हैं तो सिर दर्द हमारा बढ़ेगा। इसके पीछे साइंस, गुरुदेव ने ये बताया था कि जैसे एक साइंटिफिक वो चीज है, जैसे हम हंसते हैं, हंसने से या खुश होने से, जैसे कोई सरप्राइज हमको मिलता है या कोई गिफ्ट मिलता है, तो वो बॉडी में एक हार्मोन, डोपामाइन नाम का एक हार्मोन सिक्रीज होता है, जिससे हम अच्छा फील करते हैं। तो जैसे हमने हमने हमारे स्माइल, फेस पे स्माइल लाई, या हमने स्माइल का अपना सेल्फी देखा, तो उससे हमारे इसमें अंदर में वो हार्मोन सिक्रीज होता है और जिससे हम शांत हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने ये बोला है कि चेंज योर पोस्चर, चेंज योर मूड एंड चेंज योर लेशा। मतलब पोस्चर, मूड से आप अपनी लेशा को चेंज कर सकते हैं। जितनी हमारी शक्तिशाली होगी लेशा, उतने ही हम स्ट्रांग होंगे, क्योंकि कमजोर हारता है और स्ट्रांग जीतता है। जो पावर, जैसे दो बैठे हैं, जिसकी लेशा जितनी स्ट्रांग होगी वो दूसरा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो कोई कृष्ण लेशा वाला है और शुभ लेशा वाला है, अगर शुभ लेशा वाला स्ट्रांग हो तो वो कृष्ण लेशा वाला है जो शुभ में लेशा में ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए एक सेंटेंस इसमें यहाँ गुरुदेव ने कहा था कि शुभ लेशा को स्ट्रांग रखना है और हमको पावरफुल बनना है। मतलब शुभ, जितने जितने शुभ रहेंगे हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट शुभ होता जाएगा। लेशा को चेंज करने के लिए दो सूत्र गुरुदेव ने बताए थे कि हम लेशा अपनी भी चेंज कर सकते हैं और दूसरों की भी। तो अपनी कैसे चेंज करना है, हमें हमेशा हमारा मुस्कुराता चेहरा हमें याद रखना है। जैसे जैसे हम परेशानी में हम मुस्कुराते हुए चेहरा याद रखेंगे तो हमारी समस्या सुलझती चली जाएगी। ये भी एक एल्गोरिथम है। जैसे एल्गोरिथम मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे आप कोई एक थॉट आपके दिमाग में आता है नेगेटिव, तो वो जो नेगेटिव थॉट की फाइल है वो पूरी आपके सामने आती चली जाएगी। जैसे आपने वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को आपने वहीं पे रोका, आपने पॉजिटिव अपना मुस्कुराता सेल्फी आपने देखा, या आपने स्माइल आई चेहरे पर, तो वो एक पॉजिटिव वाली जो फाइल है आपकी वो ओपन हो जाएगी और वो नेगेटिव थॉट, वो परेशानी वहीं पे रह जाएगी। इस तरीके से आपकी समस्या सुलझ सकती है।
और दूसरों की आप परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं लेशा से। तो गुरुदेव ने इसमें एग्जांपल दिया था कि मान लो दो लोगों में लड़ाई हो रही है, उस समय आपको सामने वाले के चेहरे पे ना देखते हुए उसके गले पे, थ्रोट पे देखना है। और तिथया तव पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि तव दिशन्तु, ये मन में स्मरण करना है और सामने वाले व्यक्ति का स्माइलिंग फेस याद करना है। इससे जो है वो उसके सामने वाली लेशा में चेंज होगा, वो सामने वाले की लेशा जो होगी वो चेंज होगी। तो इस तरीके से हम हमारी भी और दूसरों की भी लेशा के एल्गोरिथम में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे किसी ने कोई हमें गाली देता है तो हम उस गाली से हमारे में चेंज लाएं या ना लाएं, ये हमारे हाथ में है। तो इसलिए गुरुदेव ने इसके लिए दिया था सुदर्शन और अर्जुन माली का एग्जाम्पल दिया था। जैसे सुदर्शन जब परमात्मा के दर्शन के लिए निकलते हैं, अर्जुन माली सामने आ जाते हैं उनके, तब सुदर्शन जो है सबसे पहले उनकी लेशा जो परमात्मा से जुड़ी थी, तो उनकी लेशा बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अर्जुन माली अशुभ लेशा में था, उसकी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, पर कई गुना ज्यादा परमात्मा की लेशा के कारण सुदर्शन की लेशा इतनी स्ट्रांग थी कि अर्जुन माली की लेशा उसमें कन्वर्ट हो गई। तो ये हम अपनी और दूसरों की भी लेशा को हम चेंज कर सकते हैं, इसके लिए ये एग्जाम्पल था। जैसे कोविड में डॉक्टर, गुरुदेव ने पढ़ाया था एग्जाम्पल कि कोविड में डॉक्टर जब पेशेंट के सामने जाते थे सबसे पहले अपनी किट पहनते थे ताकि वो इन्फेक्शन से खुद पहले बचे, ताकि दूसरों का इलाज बाद में करें। तो हमें खुद को पहले स्ट्रॉन्ग करना है, फिर हमको दूसरों का इलाज करना है। तो इस तरीके से गुरुदेव ने इस सेशन में पूरा लेशिया का लिया था। थैंक यू। कुछ गलत कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। खूब खूब धन्यवाद मैरी जी, मेरे बहुत ख्याल से मस्त सभी समझा। पॉइंट आपने अच्छा तरीके से कवर कर दिया। बहुत अच्छा। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ, संदीप भाई वगैरह कुछ बोलना चाहेंगे तो। हाँ, कुछ चेंज करना हो भैया, कहीं पे गलत नहीं हुआ नहीं, हो बहुत तो। अच्छा बोला। नहीं, बहुत ओ, बहुत अच्छे से सब पॉइंट कवर हो गए, बहुत बढ़िया, खूब खूब नाइस, बातें वेरी बोली। नाइस। थैंक अभी हम आज का नेक्स्ट स्पीकर है नेहा जी बेद। आप है इधर? जय ठीक, जिनेन्द्र। जय जी, शुरू करो। इच्छाकारिणम संदेशा भगवम हे तीर्थंकर प्रभु, आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन दे कि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो अभी हम सेशन 8 की ओर जा रहे हैं। तो इसमें गुरुदेव ने पहले पूछा था कि हमने लाइक डिसलाइक के लिस्ट बनाए क्या। तो हमें 3 लिस्ट बनाने थे। एक, द पीपल वी लाइक, सेकेंड, द पीपल वी डिसलाइक, एंड थर्ड, द पीपल हु डोंट लाइक अस। आफ्टर वी हैव इसमें अभी अच्छा होगा अगर इन सब में आप एक एक नाम सोच लेंगे। आपको लिस्ट बनाने का अभी टाइम नहीं है, बट एक एक नाम सोच के आप रिलेट करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो फर्स्ट, जिन जिन को आप डिसलाइक करते हैं उनसे आप कंटिन्यूस नेगेटिव एनर्जी ही रिसीव करते हैं। दिस इज वेरी बेसिक। एवरी सिचुएशन वी डिसलाइक वी ओनली रिसीव नेगेटिव एनर्जी, एंड नॉट ओनली सिचुएशन, हर वस्तु, व्यक्ति, समय, परिस्थिति, इनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है। हर व्यक्ति, वस्तु, समय और परिस्थिति में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं। Simple. When you like it, you receive positive. When you dislike it, you receive negative. And when you like it, any bad situation, your worst situation can also become a powerhouse. इसका गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया था अटल बिहारी वाजपेयी का। When India was banned from NASA, he didn't sit and cry about it, और वो रोए नहीं या उसमें नेगेटिविटी नहीं, वो इंडिया में खुद ISRO चालू किए। तो दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। वो इतने बुरे सिचुएशन, इट्स अ नेशनल लेवल क्राइसिस, हमारे लाइफ में देयर आर वे स्मॉलर क्राइसिस। तो इफ ही कैन डू इट, वी कैन डेफिनेटली डू इट। फिर आफ्टर दिस गुरुदेव आस्क्ड अस टू मेक अ लिस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स वी डोंट लाइक। 2 लिस्ट, सिचुएशंस वी डोंट लाइक एंड बॉडी पार्ट्स। नाउ अपन सोचते हैं कि हाउ डू पीपल रीड आवर माइंड, इसका साइंस जैनिज्म में है। Now we are going to go to body parts. So those body parts you dislike, right? Everybody has a body part to dislike. Just think about that one body part. What kind of energy आपका body part आपको दे रहा है? आप उसको dislike कर रहे हो तो obviously
नेगेटिव एनर्जी, आप उसको नेगेटिव एनर्जी दोगे तो अपने आप वो और बीमार होता ही जाएगा। तो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आई हेट माई लेग्स बट मेरा लेग्स 10 किलोमीटर चलना, नॉट पॉसिबल। आप नेगेटिव ही दोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा आपको। एंड दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। देयर इज very few people in the world who accept their own body completely. And this is a very common sense की बात। आप डिसलाइक करेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं तो वो ऑब्वियसली खराब ही होगा। आप बोलते ही रहेंगे मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। वो अच्छे हो बाल तो भी हेयर फॉल होगा ही फिर, बिकॉज इट इज गेटिंग द नेगेटिव एनर्जी। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट way of how we are making our own problems worse. अपन बहुत बार बोलते हैं मेरा तो दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है। तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन में अपने दिमाग की अपने को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, दिमाग दगा दे देता है। क्यों? आप नेगेटिव करते ही गए उसको, मेरा तो दिमाग खराब भी है, तो वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा। कोई आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स एग्जाम्पल कर रहा है और करते ही चले जा रहा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है, तो आप उसको क्या करोगे? आओ पधार मेरे घर, आ थोड़ी बोलोगे इसका तो क्या होएगा, मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए, आप उसका सहयोग तो नहीं करोगे। सो सिमिलरली इफ यू दिस इज फॉर अदर पीपल, इट इज द सेम फॉर योर ओन माइंड। इफ यू कीप टेलिंग मेरा दिमाग खराब है, वो खराब ही होगा। दिस इज हाउ अपन अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझते ही चले जाते हैं। वी डोंट मेक इट बेटर, वी अपन उसमें उलझते ही चले जाते हैं। तो इससे निकलना है या कंटिन्यू करना है? अनदर एग्जाम्पल इज रामायण। कैकेयी ने राज्य अभिषेक के टाइम राम को वनवास भेज दिया। हाउ नेगेटिव इज दिस सिचुएशन? एक्सट्रीमली नेगेटिव। बट इवन इन दैट वो कुछ भी नहीं थे, वैसे गए और लंका में पूरा राम राज्य स्थापित करके आए। वनवासी बन के गए और राम राज्य स्थापित करके आए। तो एनी सिचुएशन का बेस्ट रिजल्ट अगर हमको चाहिए तो बिना कमेंट्स के उसे एक्सेप्ट करना, कुछ भी कमेंट किए बिना एक्सेप्ट। यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक। फॉर डूइंग दिस वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक। To do this, Gurudev made us do a small sadhana, which I will now make you do in very short process. So if everybody can think of something they dislike or some person or situation, anything, it would be great. सब लोग सीधा बैठिए, प्लीज सिट स्ट्रेट एंड क्लोज योर आईज। अपने श्वास पर ध्यान दे। वह तीर्थंकर परमात्मा से हम अभी परमिशन लेंगे। इच्छा कारेणम संदिश भगवम। मैं अपने आप को, आपके अपने दृष्टिकोण को चेंज करना चाहता हूँ। मैं वस्तु, व्यक्ति व स्वयं के साथ अपने रिश्ते को चेंज करना चाहता हूँ। इन तीनों के साथ मैं अपना मैत्री रखना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आज्ञा दे, आशीर्वाद दे और मार्गदर्शन दे। Very smoothly and deeply take deep breaths and feel your navel. अपने पेट पर ऊपर और नीचे होते हुए महसूस करें। जैसे जैसे श्वास लेते हैं आपका पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर आना चाहिए। आपकी लाइफ की हर घटना को जिसको आप लाइक नहीं करते हैं उसे देखते चले जाइए। देखिए उस घटना को जिसमें और क्या अच्छा संभव है और क्या अच्छा पॉसिबल है। एग्जाम्पल, आपको किसी ने कभी रिजेक्ट किया होगा, उसमें आप स्वयं को डेवलप कैसे कर सकते थे। जैसे रास्ते में अगर पत्थर हो तो आपको पैर ऊपर उठाकर चलने का मौका मिलता है। जितनी भी घटनाएं घटी है आपके लाइफ में, उन आप म्यूट हो गए हो। अब म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करके बोलिए। आवाज नहीं स्पीकर, आवाज आ रही है? आप आ रहे। हाँ, आपके लाइफ में जो भी बैड घटनाएं हुई है, जो आपको पसंद नहीं आए, किसी ने आपको इंसल्ट किया, आप बीमार हुए, उन सारे घटनाओं को सोचते चले जाइए और स्वीकार करिए।
आपके एक बॉडी पार्ट को चूज करिए जिसे आप डिसलाइक करते हैं। एक बार प्यार से उस पार्ट के पास अपने हाथ को ले जाइए, प्यार से उसे स्पर्श करें, उसे महसूस करते हुए कहिए, आई लाइक यू, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें डेवलप करूंगा, मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा कि तुम मेरे हो और तुम्हें डेवलप करना मेरे लिए खुशी की बात है। जिन जिन व्यक्तियों को हम डिसलाइक करते हैं उन्हें विजुअलाइज करें और उन सब का वेलकम करें। विजुअलाइज करें कि आप उनका वेलकम कर रहे हो, उन्हें देखकर स्माइल दें और बहुत ही प्यार से अपने साथ एक कमिटमेंट करिए कि जब भी ये व्यक्ति मेरे सामने आएगा मैं प्यार से इनका स्वागत करूंगा। तीर्थयरा में पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। हाथ जोड़कर तीर्थंकर परमात्मा की कृपा को इसके लिए ग्रहण करिए। अभगो अविराइयो पूज्य में संकप्पो। मन, मैंने ये जो प्रोसेस किया है वो भविष्य में निरंतर बनी रहे, इसके साथ मैं ईमानदार रहूं। तीर्थंकर परमात्मा मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे एक वरदान दे। सिद्ध परमात्मा मेरे संकल्प को मेरे इस यात्रा के रिजल्ट तक ले जाए। सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। दिस इज वन स्मॉल मेडिटेशन जिससे हमें खुशी हो सकती है, जिससे हम अपने सारे नेगेटिव सिचुएशंस, पीपल, बॉडी पार्ट सबको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। एंड आफ्टर दिस गुरुदेव कंटिन्यूड सेइंग, ये करने से हमें बहुत हैप्पीनेस फील होएगा, एकदम फ्रीनेस फील होगा। सो दिस इज अ पाथ टू क्षमापना। इसके बाद गुरुदेव ने कैंसर पेशेंट्स के बारे में बताया। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो वो कोई नेगेटिव बात नहीं है, वो उनका सौभाग्य है। क्यों? इस बात को महसूस करना कि अपना कर्जा उतर रहा है, ऐसे सिचुएशन में ही अपना कर्जा उतरता है। एंड पीपल हु वांट टू गो टू एवरेस्ट आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ऐसे यात्रा अगर स्टार्ट करनी है तो ये कैंसर इज अ वेरी गुड माध्यम टू स्टार्ट दैट, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन एक्सेप्ट ऑल दिस, बट इफ यू आर गेटिंग अ चांस टू एक्सेप्ट अ बिग थिंग लाइक दिस, वो आपका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी है। एंड एक मेन चीज ये सोचना कि इट हैज कम फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम इनसाइड ऑफ आवर ओन सेल्फ, और अपने आप का अपन सहयोग चाहते हैं या नहीं। बैड लक बोल के सहयोग ले नहीं पाएंगे, कैंसर खराब है बोल के उसका सहयोग अपन कभी नहीं ले पाएंगे। तो आप उसको भी एक्सेप्ट करें, ये मेन चीज है जो हमें पूरी दुनिया को सिखाना है। और गुरुदेव ने फिर बताया था, व्हेन वी टेल गुड लक, साइंटिफिक फैक्ट है कि आर ब्रेन सेक्रीट्स हार्मोन्स कॉल्ड सेरोटोनिन एंड आवर पिट्यूटरी गेट्स एक्टिव, और अपना इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। और अपने शरीर का बिगेस्ट डॉक्टर अगर कोई है तो वो अपने खुद का इम्यून सिस्टम है। एंड वन लास्ट एग्जाम्पल विच गुरुदेव थॉट कि दवाई है, गौमूत्र है, जो भी है, अपन उसको ले तो लेते हैं, छी इतना खारा है, इतना खराब है, इतना बेकार है, वो रहता है अपने मुंह में 10 सेकेंड, पर उसको अपन 2 घंटे तक इतना खारा था दवाई, मेरा इतना बेकार था, वो करते हैं तो उसका असर अपने को कभी नहीं पड़ेगा। आप उसे एक बार एक्सेप्ट करके ले तो आपको उसका असर इमीडिएटली दिखेगा। तो द समरी ऑफ दिस सेशन वाज, love your body and all the parts. Whatever happened in your life, accept it. Whatever thing or person, people came in your life, welcome it. You will get a very positive response from them. So we have to do this and make others also do it. Thank you. बहुत ही अच्छा था आपका फ्लो, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, खूब अमेजिंग, अनुभव। सुपर। Thank और you. किसी का कुछ फीडबैक? No, very well explained, वेरी Neha, very नाइस, well. वेरी नाइस सेशन, बहुत अच्छा किया, मस्त। अच्छा बोले आपने नेहा जी, बहुत अच्छे से समझे आपने, Thank you. वेरी बहुत नाइस। अच्छा बोले, बहुत अच्छा। और आज के अभी 9th का जो सेशन है वो रूपाली जी बाफला।
और बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी है ना अपना म्यूट पे रख दीजिए ताकि बैकग्राउंड नॉइस ना, ठीक है ना। रूपाली जी बाफना, आर यू रेडी? हाँ रेडी। जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर परमात्मा के आशीर्वाद से तीर्थंकर परमात्मा आशीर्वाद दे रहे, इच्छा कार्यनम संधि सेवकम, इच्छा कार्यनम संधि सेवकम, इच्छा कार्यनम संधि सेवकम। सेक्शन 9 गुरुदेव ने कहा है आप वीडियो ऑन रखिए, सेशन लीजिए प्लीज। यस। विश्व को समझना मतलब स्वयं को समझना है। स्वयं को समझना और स्वयं को समझना मतलब विश्व को, हमारे लाइफ में हमें लाइफ में होने वाले बहुत सी चीजों के लिए हम कंट्रोल करने के रास्ते नहीं जानते। चाहे मन हो, चाहे हमारे बॉडी से रिलेटेड हो। बॉडी में सुख दुख की अर्थात दोनों के लिए, इन दोनों की अनुभूति के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। यदि सुख में शक्ति नहीं तो सुख का अनुभव नहीं होता, दुख में शक्ति नहीं तो दुख का अनुभव नहीं होता। इसे गुरुदेव ने कहा है, जैन दर्शन के 9 तत्व है, जीव, अजू, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। इसमें से आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष ये 5 पर हमारा कंट्रोल है। बाकी 4 से सब अलग है, इसकी चर्चा नहीं करने की जरूरत। आश्रव मीन्स एनर्जी का आना, इनकमिंग, ये आश्रव है। आश्रव के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक जो अपने पास में कंट्रोल है, जो हैबिचुअल आश्रव कहता है उसको, और दूसरा है जो प्रेजेंट के कंट्रोल में होता है। मैं जैसा चाहूँ वैसा आश्रव होता है। 5 आश्रव होता है। जैसा किसी को घर में आने देना, इनकमिंग, और नहीं आने देना, घर का दरवाजा बंद रखना, ये संवर है। दरवाजा खोल लो, किसी को अंदर आने देना, तो ये आश्रव है। हमारे पास हमारे बॉडी में 9 दरवाजे हैं। 5 इंद्रियों के 5 दरवाजे, 3 मन, वचन और काया और श्वास। अगर हमें इन्हें लॉक नहीं किया तो कुछ भी अंदर आता जाएगा। गुरुदेव ने एक प्रयोग मन के लिए बताया है। सोते और उठते समय अपने मन को एक कैरेक्टर देना है। जब भी अपने मन में कोई भी निगेटिव थॉट्स चलना शुरू हो जाए तो तुरंत ही श्वास की एनर्जी चालू करनी है। श्वास की एनर्जी चेंज कर लेना, जो चल रहा है उसे बंद कर ले। ये है आश्रव। आश्रव का प्रयोग इसे कहते हैं आश्रव चेंज करना। जैसे ही मतलब सर में दर्द शुरू होता है तो पास एक्टिव हो जाता है। स्वर चेंज करना मतलब पास का स्वर चेंज शुरू हो जाता है। ऐसे ही प्रयोग अपने 5 इंद्रियों पे करना है। कुछ ऐसा सुनाई दे, दिखाई दे जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुरंत अपने श्वास को चेंज करना है। अपनी शक्ति को डिस्टर्ब होने नहीं देना। जब जब आप कोई भी सेंटेंस सुनाई दे, गलत सेंटेंस कोई भी ऐसे सुनाई दे तो जैसे डैमेज कर रहा है कोई भी, तो स्वर चेंज कर देना है। ऐसा भी कहा है जिसको मतलब कोल्ड की या साइनस का प्रॉब्लम है तो जिधर का स्वर बंद है उधर का अंगूठा अपने हथेलियों में बंद कर लेना, इतना कर लेना है। स्वर चेंज होना हो, शक्ति को चेंज जरूर हो जाएंगी। निर्जरा, निर्जरा मीन्स रवाना करना, बंद, किसी को होल्ड करके रखना। मोक्ष, फ्री हो जाना। इस मोक्ष मतलब फ्री हो जाना। तो सिद्धांत के रूप में जैसा हमें जानते हैं, संचालक नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, तो ये संसार कैसा चल रहा है? साइंस की किसी का सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। ये सवाल हर उस व्यक्ति के पास है जो सत्य की खोज करना चाहता। बताया है गुरुदेव ने, इस संसार को चलने में 6 द्रव्य है। उसमें से एक द्रव्य है वो शत द्रव्य है, एक अस्थि का है। और इस शत द्रव्य में 6 द्रव्य बताए, जीव द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और द्रव्य। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म ये अस्थि का है, मतलब संक्रिय है।
अधर्म द्रव्य आणि आकाश द्रव्य पॅसिव्ह आहे. काल द्रव्य नो अस्ति काय आहे. काल द्रव्य नो अस्ति काय, पांच द्रव्य भी है और अस्ति काय भी है, और काल द्रव्य है अस्ति काय नहीं है. काय कहते हैं, काय किसे कहते हैं, समूह को काय कहते हैं. मतलब एक समय केवल समय है, उसका संग्रह नहीं है सकता. धर्म द्रव्य जो विश्व के हर प्राणी हर वस्तु के गति में प्रेजेंट रहता है. जैसा बिना करंट के H2O से पानी नहीं बन सकता. H2O इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है. अधर्मास्ति काय, किसी भी वस्तु को स्थिर रहने के लिए जिसकी उपस्थिति अनिवार्य है. आकाशत्रिकाय मतलब स्पेस, जिसमें समूह है उसे कहते हैं आकाशत्रिकाय. धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय ये केवल तीर्थंकर परमात्मा का ही प्रतिपादन है. ये दोनों तत्व कहीं और पर भी मिलने वाले नहीं. तो इन तीनों में है वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श नहीं है. पुद्गल जिस पर पूरा साइंस काम करता है. तो गुरुदेव ने कहा है आत्मा में अनंत शक्ति है, परंतु भगवान महावीर फरमाते हैं, ये बहुत अच्छा एक सिद्धांत है, पर भगवान महावीर फरमाते हैं पदार्थ में भी अनंत शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है. ये भौतिक पदार्थ है. अचिंत्य मीन्स जिसको लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते, जिसको प्रयोग से सिद्ध नहीं कर सकते, जिसको तर्क से प्रमाणित नहीं कर सकते. ऐसी बुद्धि से परे, तर्क से परे शक्ति पदार्थ में है. आत्मा की शक्ति अनंत है, ये तो सभी मानते ही है. पदार्थ में भी अनंत अचिंत्य शक्ति है, और इस शक्ति का उपयोग करने के लिए अपने को ज्ञान लगता है, श्रद्धा नहीं. चैतन्य में, आत्मा में जो अचिंत्य शक्ति है, उपयोग करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा की आवश्यकता है. जैसे अपने साउंड सिस्टम पर श्रद्धा रखने से वो काम नहीं करेंगी. नॉलेज होगा तो उसका ऑपरेट हम कर सकते हैं. वस्तु का नॉलेज जरूरी है, पूजा नहीं. पदार्थ का आस्था की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पूजा करना गुनाह है. तो गुरुदेव ने यहाँ पे दो बातें क्लियर कर दी है. पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए, चैतन्य पर श्रद्धा होनी चाहिए. चैतन्य शक्ति का उपयोग आप बिना श्रद्धा के कर नहीं सकते. आत्मा पर श्रद्धा होगी तो समाधान होगा, आत्मा पर संशय होगा तो समस्या होगी, पदार्थ पर संशय होगा तो ज्ञान होगा. पदार्थ पर संशय करोगे तो ज्ञान मिलेगा, आत्मा पर अगर संशय करोगे तो अज्ञान ही मिलेगा. तो संशय का उपयोग पदार्थ पर करना है. पूरा भौतिक विज्ञान एक कंटिन्यू डाउट से चलता है. इसके लिए गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया है. कोरोना वैक्सीन पर कंटिन्यू संशय टेस्टिंग करते गए तो परफेक्शन आता गया. यह श्रद्धा से काम नहीं चलेगा. परफेक्ट नॉलेज के लिए टेस्टिंग करनी पड़ती है. पदार्थ में भी दो शक्ति नहीं है, ज्ञान और श्रद्धा, जिसके कारण वो उपयोग में तो आता पर उपयोग दे नहीं पाता. उपयुक्त 6 द्रव्यों में से है, उसमें जीव और पुद्गल द्रव्य ये एक्टिव है, बाकी के 4 निष्क्रिय है, पैसिव है, ओनली बीन है, वर्किंग में नहीं. इसलिए समय कैसा भी रहता है तो कुछ नहीं करता, क्योंकि समय वर्किंग में होता नहीं. वर्किंग में तो केवल 2 ही द्रव्य है. टाइम इज नॉट वर्किंग, समय केवल समय ही है. इसलिए समय को समझो. सक्रिय केवल जीव और पुद्गल है. जो वर्किंग में हम समय को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ पुद्गल और स्वयं को चेंज कर सकते हैं. समय ना अच्छा होता न बुरा होता, केवल समय ही केवल समय होता है. इसके लिए एक उदाहरण दिया है गुरुदेव ने. अटल बिहारी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए कहा था. तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी
प्रमोद महाजन को कि ज्योतिष के पास जाकर आप इनके मुहूर्त निकाल के लाओ, लेकिन उन्होंने कहा मैं इन तीनों में से दूसरे टाइम पर मतलब साइन कर दूंगा। रिलेशन चलेगा तो श्रद्धा से चलेगा, ज्ञान से नहीं चलेगा। इसलिए रिलेशन को जानने का प्रयास ना करें, जीने का प्रयास करना। परमात्मा ने जानने को नहीं कहा, जीने का प्रयास करने के लिए कहा है। परमात्मा को जो जानेगा तो उसको प्रयास करोगे तो फेल हो जाओगे। परमात्मा को तुम सिर्फ तर्क से नहीं जान पाओगे, तर्क के परे आत्मा है। आत्मा, अपने आत्म शक्ति पर श्रद्धा रखनी है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मैं अमर हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं श्रद्धामय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। ऐसे पुद्गल द्रव्य परमाणु के हैं। उनमें से बेसिकल 8 प्रकार है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास और मन। तो इसलिए रिश्ते को जानने का जो प्रयास नहीं करना, उस पर श्रद्धा रखना, ये इसे गुरुदेव ने फरमाया है। इतना ही है। सुपर, अच्छा बोले, सब बात बरोबर अच्छा है। कोई गलती हुई हो बढ़िया तो बोले, क्षमा एकदम कर। अच्छा बोले, एकदम अच्छा। सब अच्छा बोला, मगर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, यू हाँ। टेक इट एज ए फीडबैक, नॉट एज ए कंप्लेंट, ठीक है ना? अपना इम्प्रूवमेंट थोड़ा करने के लिए तो हमको ओके। क्या करना है, रिवाइज करना है ना, पॉइंट अपना अलग से पॉइंट बना के अपने अपने भाषा में अपने हिसाब से अपने को प्रेजेंट करना है। तो आपने हाँ क्या किया, एज इट इज वर्ड टू वर्ड आपने पढ़ा। हमको ना जब ट्रेनिंग होगा, अगर आप सिर्फ एज इट इज पढ़ेंगे तो जो आप कम्युनिकेशन आप जो बोलना चाहेंगे शायद वो उनके माइंड में जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका थोड़ा ख्याल रखना है और ऐसा ट्रेन करना है अपने आप को। ये जो सेशन है अपनी भाषा में सिस्टमेटिक आप प्रेजेंट करें, ठीक है? हाँ ये मेरा फीडबैक है। ओके। हाँ हाँ, थैंक यू। बाकी आपने अच्छा, यस। नेक्स्ट व्हाट, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। करिश्मा जी पुंगलिया ने एक क्वेश्चन आंसर का एक फॉर्म बनाया था, गूगल फॉर्म। आज इधर है अभी करिश्मा जी? हाँ मैं हाँ, हूँ। तो मैं वो लिंक चैट में भेज देती हूँ। आप लोग आप सब भेज लिंक दीजिए। पे क्लिक करेंगे और वो क्वेश्चंस आंसर करेंगे। ठीक है, वो भी है ना, मेरे ख्याल से बहुत लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इमीडिएट वो कर नहीं पाएंगे। तो आप बाद में भी वो ये सेशन होने के बाद में ये जो भी रिवीजन हुआ आप कर दीजिए। बहुत ही अच्छा बनाया ना, बहुत ही सुंदर तरीके से, और आपका जो रिजल्ट है तुरंत आपको मिल जाएगा जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे। हमारे लिए एक एग्जाम के लिए ट्रायल है, बहुत अच्छा बनाया। आपका प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना बहुत बहुत। बहुत बहुत ये- करिश्मा। ये जो लिंक भेजा है, आप मेरे जय हिसाब से जिनेंद्र। दिक्कत होना नहीं चाहिए। अभी आप चैट बॉक्स में देखेंगे एक लिंक आया है। उस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो आप अभी सारे क्वेश्चंस एक गूगल फॉर्म के तरह आएगा। आप उसमें आप सारे आंसर्स लिख सकते हैं, आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। अभी आप करना चाहेंगे या बाद में करना चाहेंगे? अभी क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे आप? आर यू कंफर्टेबल इन सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चंस राइट नाउ अपने मोबाइल से? हमारा है पर तुम्हारे तक सीमित नहीं है। मैं चालू है, बोला करो। अभी आज किसी ने क्वेश्चन आंसर बनाया क्या आज? सेशन 8 के क्वेश्चंस उस लिंक में नहीं है। हाँ, उस मैं लिंक ऐसे 7 ही एंड पूछ 9 के लिए। हाँ, मैं ऐसे ही पूछूं तो चलेगा? चलेगा, आप पूछ लीजिए। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स सेशन भी बहुत सिंपल था। तो In any situation, a person has to go through what energy? Positive, negative, or both? पॉजिटिव। Next पॉजिटिव। question.
people who are surrounded by situations but never dislike it. For them, the worst situations also become positive, negative, or powerhouse. Powerhouse. Awesome. Feeling of happiness is due to which of the following? Shamapana, Alochna, Sankraman. क्षमापना I think generally answer है all three, but All अगर three. इस सेशन का पूछेंगे तो it is Shamapana. If you are going through any chronic disease, what should you consider it as? No big changes in your life, that it is your fate, और कर्जा उतर रहा है. That's it. 100 on 100 सबको. तो ठीक है, अभी कल का जो सेशन है 10th 11th एंड 12th कौन कौन लेगा अपना नाम आप दे सकते हैं। नीला जी चोरडिया, आप म्यूट करेंगे, आपका बैकग्राउंड में जो आप किसी और से बात कर रहे हैं सबको सुनाई दे रहा है। हाँ जी, तो 10th सेशन प्रमोद भैया, ये जो करिश्मा जी ने बनाया है, इसको जो हमारा जो रिवीजन का ग्रुप बना है उसमें डाल दे तो बाकी के लोग मतलब उसको अच्छे से कर लेंगे। एक्चुअली अभी ये चैट में डला है शायद। हाँ करिश्मा जी, आप है ना ग्रुप में भेज दीजिए, ग्रुप भी है ना, वो हम रिवीजन के लिए सिर्फ वो जो ग्रुप भी है ना वो यूज करेंगे। जो मेन ग्रुप है वो जो इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए उसको अलग से छोड़ देंगे, उसके अंदर कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें बाकी लोग बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हो जाएगा अच्छे से। ठीक, तो आप है ना ग्रुप में भेज दीजिए, वो सब अपने अपने तरीके से ना वो रिवाइज कर लेंगे अच्छे तरीके से। और आप हर सेशन पे, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हर सेशन के लिए ऐसा क्वेश्चंस बनाइए हाँ और हमारी ट्रेन रिवीजन हो कीजिए। जाएगी। और किसको किसको अगर ट्रेन होना है इसके लिए तो हम एक सेशन रखते हैं ताकि आप ना सीख सकते हैं कि कैसे बनाना गूगल फॉर्म, कैसे एग्जाम्स देना है, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। कुछ भी नया चीज हम किसी से भी हम सीख सकते हैं। हाँ भैया, ये अच्छा है, हमें भी सीखना है गूगल फॉर्म का। यस सर, एब्सोल्युटली। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए सुन हाँ, रहे हैं। मुझे ये बोला था, कल का जो रिकॉर्डिंग सेशन है ना, वो आपने हाँ, भेजा नहीं ना मोबाइल पे? मैं अभी तक उसको ये नहीं ट्रांसफॉर्म नहीं किया, मैं आज रात को या कल सवेरे में भेज देता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर मैं दो आपने तीन दिन ग्रुप में, अगर मैं 2-3 दिन आपके ग्रुप में ऐड नहीं हुई है डिस्कशन के, तो मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ रिकॉर्डिंग कोशिश करते हैं कि रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, मगर आप रिकॉर्डिंग में जितना अभी आप प्रेजेंट है इधर, रिकॉर्डिंग में उतना आपको मजा नहीं आएगा, मतलब उतना जो इफेक्टिवनेस इतना नहीं आएगा। नहीं, क्या है, ये मेरा हमारे यहाँ नगर में प्रोग्राम है ना, महाराज साहब का प्रोग्राम है, इसलिए। ठीक है कोई हाँ। बात नहीं, मैं भेजने की कोशिश कर। मैं भी नहीं थी 2-3 दिन, तो क्वेश्चन आंसर भेज देना। ठीक है, अभी राइट नाउ लेट अस स्टॉप ऑल द कन्वर्सेशन। सबसे पहले अब हम 10th सेशन कल कौन लेगा? 10th शुक्ल मैं ले सकती हूँ क्या? सब कौन आपका नाम? धनश्री कुंदेचा। धनश्री जी कुंदेचा, ओके। ओके, नेक्स्ट 11th सेशन कौन लेगा? ये अच्छा अपॉर्चुनिटी जी है, आपको आगे आके बोलना चाहिए मैं लूंगी या मैं लूंगा। यस, हाँ, मैं ले लूंगी। नीता चोरडिया। नीताजी चोरडिया, ओके। ओके, एंड 12th सेशन मैं ले लूंगी। आपका नाम? रितिका को नहीं, एक जना बोलिए, आप दो जना बोले तो समझ में नहीं आ रहा है। कौन ले रहे हैं? मैं ले 12th सेशन को रहे हैं? मैं ले लूं 12th सेशन। हाँ आपका ओके, नाम? आप ले लीजिए। रितिका जी कोठारी ना? रितिका जी नहीं, क्या? करिश्मा जी ले करिश्मा, लेंगे, करिश्मा जी। करिश्मा जी फुगलिया। ओके। तो 10th सेशन लेंगे धनश्री जी कुंदेचा
11th सेशन नीताजी चोरडिया, 12th सेशन करिश्मा जी पुगलिया। और आप तीनों को ध्यान रखना है कि कल बराबर 9:30 से पहले पहले लॉगिन होना है, ठीक है? ओके, ठीक है। करिश्मा जी आपने बहुत अच्छा बनाया गूगल फॉर्म। अभी मैंने सबमिट भी कर दिया है, देख लेना आप कैसा क्या होता है कैसे नहीं। वो आपको खुद को पता चल जाएगा कि राइट है या रॉन्ग है, उसके कैसे अंदर बहुत पता अच्छा चलेगा सिस्टम मुझे है। वो? आपका लास्ट जब सबमिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा राइट है या रॉन्ग है। लास्ट में रिजल्ट भी आपको अपने पास लास्ट में आपको रिजल्ट अपने दिख पास जाएगा। आएगा जी। क्योंकि मैंने तो सबमिट कर दिया, लेकिन कैसे दिखेगा वो पता नहीं। आप इसमें वापस view कीजिए, score देखिए करना आएगा था। वापस, है ना? हाँ। वापस आ व्यू जाएगा। स्कोर। ठीक अच्छा, है, व्यूज तो को आज का जब मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप करता हूँ, ठीक है? हाँ। ओके। हाँ। ये से